सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री श्याम। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी चल रहा है गणगौर का सीजन। मैं कल भी गणगौर के लिए मेहंदी बनाने के लिए गई थी और आज भी गणगौर के लिए मेहंदी बनाने के लिए जा रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं जाऊँगी दुकान पर। दुकान पर जाने के बाद बच्चों को मेहंदी वगैरह सिखाऊंगी, क्लासेस लूँगी। उसके बाद आंटी का कॉल आने के बाद मैं उनको मेहंदी लगाने के लिए जाऊँगी। जो मैं कल गई थी उनके ही वापस आज मेहंदी लगाने के लिए जाना है, उनकी बेटी को और बहू को। और फिर सेकंड जगह भी वहीं जाना है और ऑर्डर का कॉल आ जाएगा तो वहाँ भी जाना है। सो गाइस, अभी धूप पड़ना स्टार्ट हो गई है तो मैं फेस कवर करके जाऊँगी। सो गाइस, चलते हैं। सो गाइस, उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ दुकान पर। दुकान पर पहुंचने के बाद मैं दुकान के अंदर बच्चों को मेहंदी सिखाती हूँ। और ये बच्चे बहुत छोटी छोटी क्लास के हैं तो इनको बहुत डीपली तरीके से समझाना पड़ता है कि कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। इनको मैंने स्ट्रेट लाइन वगैरह बताई, जिगजैग लाइन वगैरह बताए और फिर इनको पॉइंट वगैरह रखना बताया। और ये थोड़ी नई बच्ची थी, इसको अभी सही से अच्छे से आता नहीं है। और बहुत ही सुंदर, मतलब अभी से इनको अभी 8 दिन हुए हैं और अच्छा बना रहे हैं। मैं आपको इनकी बुक बताऊंगी। और ये दीदी आई थी आज नई और इनको भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि ये ही दीदी हमारी कोचिंग में सबसे बड़ी थी और सारे बच्चे छोटे छोटे थे। और अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट किए तो धीरे धीरे बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे। इनकी छुट्टी करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मेहंदी बनाने के लिए। ये मोहिनी कलेक्शन है जहाँ मैं हमेशा मेहंदी बनाने के लिए जाती थी। और अभी मैं इसीलिए नहीं जाती, जिन दीदी को मैं मेहंदी लगाती थी उनकी शादी हो चुकी है। और आज मैं जा रही हूँ कासट जी के यहाँ, जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे। और अभी मैं उनके घर, जो कि अगले ब्लॉग में आपको मैंने बताया था, यहाँ पर मैं आई थी मेहंदी लगाने के लिए आंटी को। ये उनकी मेहंदी है और इनका कलर फर्स्ट डे का है तो बहुत ही सुंदर कलर आया है। और आंटी भी बोल रही थी कि बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। और उनने अपना फेस वगैरह बताने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए मैं आप लोगों को फेस नहीं दिखा पा रही हूँ। सभी लोगों ने मना ही कर दिया था अधिकतर कि फेस की वीडियो मत डालना। और मैंने वीडियो तो बनाई है फेस वाली, मगर मैं इसको अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक बार हमारे कस्टमर ने हमसे मना किया है कि फेस की वीडियो नहीं डालने के लिए, तो हम लोग नहीं डालते हैं। और एक बार हम लोग पूछ लेते कि आपकी वीडियो डालना है या नहीं। और ये मेहंदी मैं बना रही हूँ आंटी की लड़की के। और ये फ़ोटो दिखाया था मुझे उन्होंने कि इस टाइप का मुझे चाहिए। मैंने बोला टाइप का नहीं, आप सेम बनवा लो। तो उन्होंने बोला आप सेम बना दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम बना दूँगी। और फर्स्ट हैंड में मैंने बना दिया तो वो बहुत खुश हो गई थी और दोनों में उन्होंने सेम ही बनवा लिया और उनको बहुत पसंद आई। और फिर उसके बाद में आगे का हाथ स्टार्ट करती हूँ और आगे का भी वो सेम ही डिज़ाइन देखेंगी। और फर्स्ट में बिल्कुल बारीक बारीक मैंने डिज़ाइन ली है इस वाली मेहंदी में और बहुत ही छोटी छोटी डिज़ाइनें ली है। और आगे का हाथ गाइस ये है, इस टाइप की डिज़ाइन बनानी है। इस डिज़ाइन को भरमा डिज़ाइन कहा जाता है। और फर्स्ट में बनाती हूँ कमल और उनको फिल कर देती हूँ, उसके बाद रिंग बनाती हूँ, उसके बाद में आगे की मेहंदी डिज़ाइन बनाती हूँ। और ये बहुत ही शानदार लग रहा था बनाने के बाद में, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना था। और आप लोग भी सीख सकते हो गाइस अगर आप मेहनत करोगे। और ये पूरा हाथ बन चुका था। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और बहुत ही सुंदर लगा दीदी को भी। फिर उन्होंने भी आगे के हाथों में दोनों सेम करवा लिया। उन्होंने बोला जब मैंने पीछे के हाथों में सेम करवा लिया तो आगे के हाथों में भी मुझे सेम पसंद है। उनको सेम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी आप मेरे को है ना आगे पीछे दोनों सेम ही कर दो, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद भी और फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत सुंदर आते हैं। तो दूसरे हाथ में भी मुझे उन्होंने बोला कि वही वाला आप बना दो, उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिख देना और सेकंड में मेरा नाम लिख देना। तो मैंने उनका नाम और दोनों का नाम लिख दिया है। उनका नाम था अनुष्का और उनके हस्बैंड का नाम मुझे याद नहीं है, तो उनका ए और वी दोनों मैंने लिख दिया था। और ये मैंने बना दिया वही सेम डिज़ाइन, बस थोड़ा सा बीच में मैंने नाम ही चेंज किया है। और ये दोनों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं।
आपको कैसे लग रहा है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप लोग भी बनवा सकते हो। बहुत सिंपल भी है, बहुत सुंदर भी है और ज़्यादा आपको भरा भरा भी नहीं लगेगा और ये ब्राइडल भी लगवा सकती है। उसके बाद मेरे लिए दीदी लेकर आई है नाश्ता, तो मैं नाश्ता करती हूँ और ये इनका सिंजारा ऐसा कुछ बोलते हैं वो हो रहा था और बहुत सारा इन्होंने मुझे खाने के लिए दे दिया था। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। ये नूडल्स वगैरह सब मंचूरियन वगैरह ये इनने मंगाए थे और इनको खाने के बाद फिर मेहंदी लगाना फिर स्टार्ट कर दिया। और इनके अभी दीदी के फ़ोटो शूट वगैरह चल रहे थे, तो इन्होंने अभी फ़ोटो खिंचवाए, उसके बाद मैं भाभी को मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। सो गाइस, दीदी के और भाभी के फ़ोटो शूट होने के बाद अब मैं बना रही हूँ पीछे मेहंदी और ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाया था और इनको बहुत ही अच्छा लगा। ये इसको बोलते हैं मेहंदी को, मेहंदी स्टाइलिस्ट डिज़ाइन, और ये बहुत सुंदर लगती बनने के बाद भी और इसमें ज़्यादा घना घना कुछ भी नहीं होता है। और फिर जब ये कलर दे देती है तो बहुत डार्क डार्क और बीच बीच में जो अपनी मेहंदी नहीं होती बहुत सुंदर मेहंदी का डिज़ाइन आता है। और दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। उन्होंने दोनों हाथों में ही मेरे से बोला था कि बारीक डिज़ाइन मुझे चाहिए। उनको बारीक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और उन्होंने मेरे से बोला है कि मैं इंदौर में मेहंदी लगवाती हूँ, मुझे अगर रावगढ़ की मेहंदी कभी भी पसंद आती है तो आपके हाथों से ही आती है। और वो हमेशा मुझे 6 सालों से बुला रही हैं मेहंदी लगाने के लिए। और मुझसे पहले मेरी दीदी जाती थी, आप लोग जानते होंगे मैं ब्लॉग डालती हूँ उनके, तो वो जाती थी, उसके बाद मैं जाना स्टार्ट हुई हूँ। और जब से मैं जा रही हूँ, दीदी के 2 बेबी हैं तो वो नहीं जा पाती हैं। और फिर नाइट हो गई थी तो मैं दूसरी जगह भी जाना था मुझे, भाभी के यहाँ, जो कि मेरे सामने ही रहती हैं और बहुत अच्छी भाभी है। ये मेरी सबसे प्यारी भाभी हैं जो हमारे सामने ही रहती है। दोनों भाभी बहुत अच्छी हैं। और ये एक भाभी को मैंने कल लगा दिया था और फिर एक भाभी को मैं आज लगा रही हूँ। फिर इन भाभी को मैंने अरेबियन मेहंदी का लुक दिया था, जिसको अरेबियन फरमा मेहंदी कहा जाता है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर और अपना हाथ पूरा भरा भरा दिखता है। उनको इसी टाइप का चाहिए था, इसीलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया था इसको। और उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दिखाए थे, तो मैंने अपनी इच्छा से लगाया था। तो उनको एक हाथ मेरा पसंद आ गया, उसके बाद दूसरा भी मैंने अपनी इच्छा से लगाया और फिर आगे का हाथ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये उन्होंने चूड़ी नहीं निकाली थी। हमारे इधर ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान नहीं निकालते हैं, तो उन्होंने चूड़ी नहीं निकाली थी, तो मैंने उसको आधा बनाने के बाद में छोड़ दिया था। फिर सेकंड हाथ वापस बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस हाथ की भी उन्होंने चूड़ी नहीं निकाली थी, मैंने ज़बरदस्ती निकलवाई कि नहीं भाभी आपको निकालना पड़ेगा। और इनका जो कि मैंने कल बनाया था, इनका कलर ये आ गया था, थोड़ा डार्क नहीं आया है मगर कल तक बहुत डार्क हो जाएगी। सो गाइस, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों भाभी मेरे को खाना खाए बिना जाने नहीं दे रही थी। बोल रही थी कि दीदी आप अगर आज खाना खा के नहीं जाओगे तो हम लोग जाने नहीं देंगे। फिर भाभी ने मेरे लिए दाल बनाई और खाना वगैरह लेकर आई। मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और लाड करती है, एक माँ की तरह। भाभी नीचे तक छोड़ने के लिए आई, फिर मुझे भैया लेने के लिए आ गए थे, तो मैं जा रही हूँ। और पूरी राधोगढ़ की दुकानें बंद हो चुकी थी, रात हो रही थी, लगभग 11 के समथिंग बज रहे थे, मुझे टाइम का इतना पता नहीं है मगर बहुत ज़्यादा नाइट हो चुकी थी। 12 भी बजने ही वाले थे 15-20 मिनट बाद। और अब मैं जा रही हूँ गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपकी छोटी बहन को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय।